और आइए बढ़ते हैं आगे। रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर निकालने का देश में अभियान चल रहा है तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। आज आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने रोहिंग्या घुसपैठ की समस्या खत्म करने को लेकर एक बड़ी नसीहत दी। ऐसा समाधान सुझाया है कि भारत का भला भी हो जाए और मुस्लिम देशों में खलबली भी मच जाए। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड का डंका पीटते हैं वो रोहिंग्या को 2-2, 3-3 लाख में बांटकर अपने देश में जगह क्यों नहीं दे देते। मुंबई में 15 रोहिंग्या गिरफ्तार, दिल्ली में 10 रोहिंग्या गिरफ्तार, मुर्शिदाबाद से पकड़े गए 3 रोहिंग्या, हापुड़ में 1 रोहिंग्या अरेस्ट। देश में पूरब के राज्य असम, पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक रोहिंग्या और घुसपैठिए हिंदुस्तान का राष्ट्रीय सिरदर्द बन चुके हैं। रोहिंग्या के खिलाफ देश भर में अभियान चलाया जाता है। देश के नागरिकों के संसाधन को देश के घुसपैठिए इस्तेमाल करें, ये देश में किसी को भला कैसे कबूल हो सकता है। लेकिन कुछ चंद लोग भारत में रोहिंग्या घुसपैठियों के स्वागत के लिए फूल माला लेकर खड़े होना चाहते हैं। सवाल है कि इस रोहिंग्या घुसपैठ वाली बीमारी का इलाज क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने रोहिंग्या घुसपैठ को सदा के लिए खत्म करने का एक अनोखा सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से देखिए। मुस्लिम देश रोहिंग्या मुस्लिमों को अपने अपने हिसाब से बांटकर अपना लें। दुनिया के अंदर 55-56 मुस्लिम देश हैं, सब में 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख बांट दीजिए। हम भी 5-7 लाख रखते हैं, पता लग जाएगा इस्लामिक ब्रदरहुडनेस कैसी है और सेकुलर ब्रदरहुडनेस कैसी है। इंद्रेश कुमार के कहने का मतलब है कि जिन रोहिंग्या का दुख देखकर मुस्लिम देशों के पेट में मरोड़ उठता है, वो अपने देश में घुसपैठियों को शरण देने से पीछे क्यों हट जाते हैं। रोहिंग्या मुस्लिमों को मुस्लिम देश अपनाने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। ध्यान रखिए कि इस बीच इंद्रेश कुमार ने भारत में भी रोहिंग्या को शरण देने की बात कही है। भारत अपने फर्ज से मुकर नहीं रहा, लिहाजा अब सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया के 57 देश जो मुस्लिम ब्रदरहुड का डंका पीटते हैं वो अपने देश में रोहिंग्या को शरण देंगे। क्या बांग्लादेश जैसी इस्लामिक कंट्री जहां रोहिंग्या रिफ्यूजी बड़ी समस्या बन चुके हैं, इन्हें अपना नागरिक बनाएंगे। क्या पाकिस्तान जो इस्लामिक देशों का झंडा बरदार बनना चाहता है, रोहिंग्या मुस्लिमों को अपने मुल्क में जगह देगा। इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती। लेकिन इंद्रेश कुमार के रोहिंग्या घुसपैठ वाली सॉल्यूशन पर देश में बहस जरूर छिड़ गई है। इस बात को उठाना, ये कहना कि जो लोग बांग्लादेशी हैं वो भारत छोड़ के चले जाएं, किसी मुस्लिम देश में चले जाएं, क्यों चले जाएं? आप इतने सालों तक क्यों सो रहे थे? इंद्रेश कुमार ने रोहिंग्या विस्थापितों को लेकर हल्ला हंगामा मचाने वालों पर तीखा हमला बोला। सवाल पूछा कि इस्लामिक ब्रदरहुड और सेक्युलर ब्रदरहुड वास्तव में कितना मजबूत है। क्या मुस्लिम देश अपने ही समुदाय के शरणार्थियों को अपनाने को तैयार हैं? इंद्रेश कुमार के इस बयान ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है। जहां कई लोग इसे प्रैक्टिकल समाधान बता रहे हैं तो कुछ इसे विवादास्पद करार दे रहे हैं। आरएसएस कोई पहली बार तो ऐसी बात नहीं कह रही है, उसका तो पुराना फार्मूला है और उस फार्मूले पर हुकूमत अमल भी कर रही है। इसीलिए जो है सीएए वाला जो मसला खड़ा हुआ था, यहाँ इसी बुनियाद पर खड़ा किया गया। हम लोग हिंदुस्तान का है, दादा परदादा का यहाँ प्रूफ दिखाएंगे जी। फिर इस तरह क्यों बोलती है आरएसएस? बोलने दीजिए, बोलने से क्या हुआ, बोलने वाला का थोड़ी कोई पकड़ा जाएगा, बोलने दीजिए। हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के ही मिट्टी में जाएंगे जी। तो बोल रहे हैं उनसे कोई प्रभाव नहीं। रोहिंग्या घुसपैठ देश के लिए दशक भर से ज्यादा से समस्या बनी हुई है, लेकिन राजनीतिक रोड़ा। पश्चिम बंगाल की ममता दीदी की सरकार की रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए हमदर्दी और एक विशेष वर्ग में सिर्फ दिखावे का रोहिंग्या के प्रति उमड़ता प्रेम वजह है कि देश परेशान है, लेकिन इनका परमानेंट हल अब तक नहीं निकल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।